हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल AR मिस प्रजापति। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो अपना हम आज फुल डे रूटीन शेयर कर रहे हैं। तो मॉर्निंग का टाइम था, अविराज अभी सो रहा था और यहाँ का मौसम बहुत ख़राब हो रखा है। अब तो बारिश हो रही है तो ठंडक और बढ़ गई है और सबसे बड़ी दिक्कत छोटे छोटे कपड़े सुखाने की। और बच्चों को तो ढेर सारे कपड़े होते हैं, मशीन में तो हम लोग सुखवा लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हवा या धूप लगना ज़रूरी होता है। तो फिर बहुत सारे कपड़े थे तो बाहर सब थे, फिर हम अपने कमरे में ले आए थे, क्योंकि कमरे में हम फ़ैन चलाते हैं तो वहीं पे रख दिए थे सुखाने के लिए। तो कपड़े सूख रहे थे और हम जा रहे थे आज सोठ वाला गुजिया बनाने। तो हमने सोठ को छोटे छोटे टुकड़ों में फोड़ लिया था, फिर मिक्सी में डाल के हमने इसे पीस लिया तो ये बारीक हो गया था। फिर मैदा हमने ले लिया, मैदा में थोड़ा सा हमने रिफाइंड ऑयल डाला, उससे सॉफ्ट बनाया और मोयम लगाने के थोड़ी देर बाद ही आटा हमने गूँदा था। जैसे नॉर्मल गुजिया बनता है वैसे बनता है। इसे हम पहली बार बना रहे थे तो इसमें सूजी नहीं पड़ेगा और ज़्यादा भी हमने ड्राई फ्रूट भी नहीं डाला था। तो हमने मैदा का आटा लगा लिया, थोड़ी देर के लिए रख दिया था। लगाने के बाद थोड़ा ऐसा हो गया है तभी लगाएंगे, और हमने गर्म पानी से इसे गूँदा था। तो अभिराज हमें बहुत परेशान करने लगा है आजकल। जब भी अगर हम कुछ काम करेंगे तो बार बार हमारी गोदी में आ जाएगा कि हम उसे गोदी उठा लें, और खाना बनाएंगे तो पैर पकड़ लेता है। तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं अच्छा लगता कि ऐसा करता ये। फिर अविराज को सोन पापड़ी बहुत पसंद है, तो सोन पापड़ी जब भी आएगा, ये फ्रिज पे रखा रहता है डिब्बा, तो मांगता है ई ई, तो हम उसे दे देते हैं खाने के लिए। तो एक बार खा लेता है, खुश हो जाता है। फिर हमने कढ़ाई में दूध डाला था और खोआ डाल दिया था। इसमें हमने थोड़ा सा गरी का बुरादा डाला था, बहुत बारीक वाला, और एक गुड़ डाला है और सोठ डाल के सब को मिक्स कर दिया, सूख गया था। फिर हमने इससे गुजिया बना लिया, और इसे हमने हाथों से बनाया है, साँचे से नहीं बनाया है। साँचे से बनाता हो तो बहुत ज़्यादा बन जाता, बहुत टाइम लगता। फिर तेल गरम किया, कढ़ाई गरम किया, तेल डाला और सारे गुजिया को थोड़े थोड़े देर पर हुआ लिया, और इसको हमने आँच स्लो करके हुआया था। पहले हमने गैस को तेज़ कर दिया था होने के लिए कि तेल खूब तेज़ गर्म हो जाए तभी इसमें डालेंगे। तो तेल खूब तेज़ गर्म हो जाता था तो इसमें हमने गुजिया डाल देते थे, और जब थोड़ा हो जाता था तो इसे स्लो कर देते थे। ऐसे ऐसे हुआ तो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही करारा बना था और बहुत अच्छा ही बना था। तो इतना ही गुजिया हुआ था, ज़्यादा हमने बनाया नहीं। ज़्यादा क्या होगा, ख़राब हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता, मेहनत बर्बाद होता है। तो गुजिया हमने बना लिया था और खाया भी तो बहुत अच्छा लगा। सच में पहली बार ऐसा हमने बनाया था सोठ वाला, तो अच्छा ही बना था। और अभिराज उतने टाइम सो रहा था तो हमारा काम बहुत आराम से हो गया। फिर से सो कर उठा, घूम के आया, फिर इसे भूख भी लगी थी, और जब सोया था तो हम गुजिया भी बना चुके थे, नहा भी लिए थे, अपना बहुत सा काम ख़त्म कर दिए थे। जब भी सोता है तो बहुत काम कर लेते हैं। फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद अविराज की मालिश भी हमें करनी थी। नहीं, ये सोया नहीं थी, ये दुकान पे चला गया था। और जब दुकान पे गया था तो काफ़ी देर तक नहीं आया था, तभी हम अपना सारा काम ख़त्म कर पाए। तो अविराज की मालिश भी नहीं आज हुई थी और बज गए थे 2, क्योंकि सुबह सुबह जब हम काम ख़त्म कर रहे थे तो हमें गुजिया भी बनाना था। तभी ये 10 बजे लगभग चला गया दुकान पे, और हम कुछ काम भी नहीं कर पाए थे तो हमने भेज दिया था, लेकिन आते टाइम बहुत देर लगा दिया, आया नहीं। तो लगभग 2 बज चुके थे। तब इसकी हमने मालिश करी और इसको सुला दिया तभी, क्योंकि इसको नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। और देखो सो के उठा कैसे कर रहा मुँह, बहुत ज़्यादा शरारत बढ़ गया इसका। हमेशा की तो रोएगा तो ये करेगा। तो अभी राज तो सो गया है। फिर हमें प्यास लगी थी, फिर हमने गुजिया खाया था और वाकई में बहुत अच्छा बना था। इसमें सोंठ और इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आया था। तो शाम हो गई थी और यहाँ का मौसम इतना ख़राब हो रखा है कि हम क्या बताएं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रहा है,
और एकदम मौसम ठंडा हो गया है। और अब विराज अब चलना सीख गया। जब से चलना सीख गया तब से इधर उधर भाग भाग के बाहर ही जाता रहता है। यहाँ का मौसम देखो कैसे, जैसा लग रहा है कितनी ज़्यादा ठंडक पड़ गई है, कितना ठंडक का मौसम आ गया। ऐसे ही मौसम दिन भर रहता है, जैसे लगता है कि शाम हो गई है, और दिन भर ऐसा लगे कि शाम हो गई है। अगर टाइम ना देखो तो पता ही नहीं चलता। और अब विराज को मुरमुरा बहुत अच्छा लगता है। इसके पास हम रख देते हैं थोड़ा सा कटोरी में करके, तो ये खाता रहेगा और गिराता रहेगा। खाता कम है, गिराता ज़्यादा है। तो दिन ऐसे ही बीत जाता है हमारा, पता भी नहीं चलता। दूसरा विराज हुआ। फिर रात का खाना हमने बनाया सब्जी आज हम बना रहे थे आलू गोभी की सब्जी। तो ऐसे ही दिन बीत गया, पता नहीं चला। और क्या बताऊँ। और अब विराज को भी देखना पड़ता है। ऐसे में सब धीरे धीरे कैसे 1 साल बीत गया, पता भी नहीं चला हमारा। और लाइफ में कब क्या हो जाए कोई नहीं सकता। शादी के 1 साल बाद ही हमारी लाइफ एकदम से चेंज हो गई। बाबू भी हो गया, जिम्मेदारियाँ भी हो गई, ससुराल में भी आके रहना पड़ गया। फिर हम सोने जा रहे थे, फिर लोशन लगाया। फेस तो नहीं धुला था क्योंकि ठंडक बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर हमने ऐसे ही फेस में लगा लिया था लोशन, क्योंकि अब स्किन बहुत बेकार रहेगा, ऐसे कुरकुरा सा रहेगा। फिर हम सोने गए। बाय बाय।